भाजपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया अपने एक्स हैंडल पर एक बयान पोस्ट की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासत में हलचल भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब भाजपा सुप्रीमो मायावती ने भी इलेक्शन कमीशन से एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। इसके पीछे मायावती का तर्क क्या है, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि बीएलओ बिना किसी प्रेशर के आराम से काम कर सकें और जल्दबाजी में किसी का नाम वोटर लिस्ट से बेवजह ना कट पाए, ऐसा मायावती ने कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को अपने रिकॉर्ड बताने की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, छिपाने पर सजा मिलनी चाहिए। ये काम पार्टी पर नहीं डालना चाहिए। साथ ही चुनाव ईवीएम के बजट बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम से होने वाले चुनाव में धांधली का डर बार बार रहता है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आगे लिखा कि आज पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा हो रही है। भाजपा ये बताना चाहती है कि इलेक्शन प्रोसेस में दूसरे रिफॉर्म के साथ साथ नीचे दिए गए 3 खास रिफॉर्म बहुत जरूरी हैं। भाजपा देश भर में अभी लागू एसआईए सिस्टम के खिलाफ नहीं है। भाजपा का कहना है कि वोटर लिस्ट भरने के प्रोसेस के लिए जो टाइम लिमिट तय गई है वह बहुत कम है, जिसमें बीएलओ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कई लोगों की तो काम के बोझ की वजह से जान भी जा चुकी है। ये लाखों वोटर है, वह बीएलओ को पूरा टाइम दिया जाना चाहिए, खासकर ऐसे राज्यों में जहां जल्द ही कोई चुनाव नहीं होने वाला है। मायावती ने आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश 154 मिलियन से ज्यादा वोटर है और अगर एसआईआर प्रोसेस में जल्दबाजी की गई तो कहीं सही वोटर, खासकर जो गरीब है, काम के लिए बाहर गए हैं, लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इससे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए वोट के संवैधानिक अधिकार वंचित हो जाएंगे, जो पूरी तरह से गलत है। इसलिए एसआईआर प्रोसेस को पूरा करने में जल्दबाजी करने के बजाय सही टाइम दिया जाना चाहिए, यानी कि सभी की डेडलाइन बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग ने भी निर्देश जारी किए हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोगों को अपने एफिडेविट में अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री की पूरी जानकारी देनी होगी और लोकल अखबारों में पूरी जानकारी पब्लिश करनी होगी। कैंडिडेट के रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिक्स पार्टी इस जानकारी को नेशनल अखबारों में पब्लिश करने के लिए भी जिम्मेदारी होगी। मायावती ने आगे कहा कि इसके अलावा हमारी पार्टी भी यही सुझाव देती है कि चुनाव के दौरान अब और बाद में ईवीएम में खराबी की लगातार आने वाली शिकायतों को दूर करने और चुनावी प्रोसेस में पूरा भरोसा जगाने के लिए अब ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग फिर से शुरू की जानी चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम सभी बूथों पर वोट डालते समय वीवीपीएटी बॉक्स में गिरने वाली पर्चियों की गिनती होनी चाहिए और ईवीएम के वोटों से उसकी तुलना होनी चाहिए।